तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है आईपीएल 2023 का। देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार मैचेस होते जा रहे हैं। तो जो मैच नंबर 6 होगा, मतलब सोमवार को जो पहला मुकाबला, मतलब जो सोमवार को मुकाबला खेला जाएगा वो होगा सीएसके वर्सेस एलएसजी। इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। तो इन दोनों टीमों की, क्योंकि एक एक मैच दोनों टीमें खेल चुकी हैं और दोनों टीमें ही अपने मैच, मतलब सीएसके तो अपना मैच गंवा चुकी थी और एलएसजी को देखे लगातार दोनों टीमें बेहतर करती हुई जा रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों टीमों को अब थोड़ा सा अगर पॉइंट टेबल में आगे बढ़ता रहना है, लगातार शानदार करना है, तो और मैचेस पर ध्यान देना पड़ेगा, बेहतर मैचेस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब यहां पर सीएसके, देखिए पहले मैच में सीएसके को हार मिली, गुजरात के खिलाफ सीएसके को हार मिली। तो सीएसके की जो प्लेइंग 11 है उस पर थोड़े से सवाल खड़े हुए और उस सवाल के बाद अब सीएसके की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हो सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, दो बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं सीएसके की प्लेइंग 11 में। दो बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिले जो पहले मुकाबले में जिस तरीके से हार मिली है सीएसके को। अब क्या बदलाव है वो मैं आपको बताऊंगा। पिछले मुकाबले में जो टीम थी वो ये है कि गायकवाड़ पिछले मुकाबले में थे, ऋतुराज गायकवाड़, शानदार बल्लेबाजी ऋतुराज गायकवाड़ ने की। डेवन कॉनवे थे, मोइन अली, स्टोक्स, रायडू, दुबे, धोनी, जडेजा, सेंटनर, कॉनवे, हैंगरेकर, ये थे प्लेइंग 11। तुषार देशपांडे जो थे वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल हुए थे। रायडू की जगह इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे तुषार देशपांडे। अब सीएसके में क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए दो बड़े बदलाव की संकेत मिल रहे हैं, दो बड़े बदलाव हो सकते हैं सीएसके में जो खबर आ रही है। अब खबर क्या है? सबसे पहले देखिए, अगर मैं दूसरे मुकाबले की प्लेइंग 11 बताऊं एलएसजी के, तो सबसे पहले खिलाड़ी के तौर पर कौन होंगे? गायकवाड़ रहेंगे प्लेइंग 11 में। गायकवाड़ क्योंकि बहुत शानदार बल्लेबाजी गायकवाड़। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सीएसके में कुछ चीजें सामने आई, कुछ कमियां सीएसके में सामने आई। कमियां क्या सामने आई? बल्लेबाजी के तौर पर टीम पूरी तरीके से फेल रही, बल्लेबाजी टीम ने उस तरीके से नहीं दिखाई, गेंदबाजी के तौर पर भी टीम ने कोई ज्यादा करिश्मा नहीं किया। तो यहां पर सीएसके के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को कैसे बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि आपके दीपक चाहर के ऊपर जिम्मेदारी थी, दीपक चाहर कोई विकेट नहीं ले पाए। तुषार देशपांडे बहुत महंगे साबित हो गए। तो हैंगरेकर ने जरूर 3 विकेट लिए, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है जडेजा उतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए, बेरिस्टोक गेंदबाजी कर नहीं रहे हैं, मोइन अली से करवाई नहीं गई, सेंटनर उतने कामयाब हो नहीं पाए। तो कुल मिलाकर सीएसके की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों पर सवाल है। अब उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये सीएसके के अंदर से जो खबर है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कॉनवे दोनों का ओपनिंग पार्टनरशिप रहने वाली है दूसरे मुकाबले में भी। उसके बाद में जो खबर यह है कि शायद आपको यहां पर बदलाव देखने को मिल सकता है। खबर यह है कि शायद यहां पर आपको नंबर 3 पर जो है वो रहाणे नजर आ सकते हैं। यह खबर है कि नंबर 3 पर रहाणे नजर आ सकते हैं। रायडू की जगह रायडू को बाहर किया जा सकता है और अजिंक्य रहाणे आपको नजर आ सकते हैं टीम में। सबसे पहला बदलाव जो हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे की एक वजह है। रहाणे और जब पुणे सुपर जायंट्स में धोनी हुआ करते थे तब रहाणे, बेन स्टोक और धोनी तीनों की जोड़ी ने उस साल बहुत कमाल किया था और फाइनल में पहुंचाया था अपनी टीम को। तो एक बार फिर से इन तीनों की तिकड़ी मिल गई है, तो रहाणे को आजमाया जा सकता है, क्योंकि रहाणे ने बढ़िया करके दिखाया। आईपीएल में उनके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। राजस्थान में जब वो हुआ करते थे बहुत शानदार बल्लेबाजी किया करते थे। तो रहाणे को तजुर्बा भी और टिकाऊ बल्लेबाज है। तो नंबर 3 पर एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है सीएसके को जो टिक कर खेले, एक छोर से विकेट को बचाकर खेले। ऐसे बल्लेबाज के तौर पर रहाणे को इस जगह मिल सकते हैं, रहाणे को खिलाया जा सकता है। तो ये पहला बदलाव है सीएसके में जो रहाणे के तौर पर हो सकता है कल के मुकाबले में। उसके बाद में क्या है? मोइन अली नंबर 4 पर आपको मोइन अली ही खेलते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 5 पर आपको स्टोक ही खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये बेन स्टोक के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी जरूर होगी। बेन स्टोक क्योंकि भाई बहुत महंगे खरीदे हैं, सीएसके ने बड़ा भरोसा जताया है बेन स्टोक के ऊपर और बेन स्टोक उस तरीके का कारनामा कर नहीं पाए, उस तरीके की बल्लेबाजी कर नहीं पाए। तो जाहिर तौर पर बेन स्टोक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है और अगर उस जिम्मेदारी पर, अगर उस भरोसे पर खड़े नहीं उतर सके तो जाहिर तौर पर आने वाले सालों में बेन स्टोक की कीमत में गिरावट आएगी। ये सीधी सी बात है, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी बहुत महंगे बिकते हैं लेकिन काम उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी देखने वाली होगी कि बेन स्टोक का एक मैच बेन स्टोक का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़ रहा है सीएसके के लिए। ये चीजें बेन स्टोक को भी समझनी होंगी। एक मैच 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इतने महंगे खिलाड़ी के तौर पर
पर आप समझिएगा कितने महंगे एक मैच खेल रहे, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का मैच पड़ रहा है। अब यहां पर बेन स्टोक होंगे। उसके बाद में नंबर 6 पर दुबे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। शिवम दुबे से थोड़ी सी मुझे उम्मीद है, क्यों, जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया जा रहा है, 2022 में भी जताया गया था, 2023 में भी जताया जा रहा है, और धोनी अगर किसी पे भरोसा जताते हैं तो उसके पीछे एक आगे का फ्यूचर प्लानिंग होती है। धोनी बहुत सोच समझ कर किसी खिलाड़ी को लगातार मौके देते हैं, और अगर शिवम दुबे को मौका दिया जा रहा है तो उसके पीछे का रीजन ये है कि शिवम दुबे एक ऐसे ऑलराउंडर के तौर पर अपने आप को साबित करें जो बेहतर बल्लेबाजी कर सके, अच्छी ऑलराउंडर प्रदर्शन कर सके, गेंदबाजी का वक्त पड़े तो गेंदबाजी भी कर सके। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि वो उस तरीके का प्रदर्शन करे जैसे ब्रावो किया करते थे। एक ऐसे खिलाड़ी की सीएसके को जरूरत है जो पार्ट टाइम गेंदबाज भी हो और बल्लेबाजी भी अच्छी फिनिशिंग कर सके। तो शिवम दुबे हालांकि उस तरीके का काम अभी तक कर नहीं पाए, थोड़ा सीखना पड़ेगा, धोनी के भरोसे पर खरा उतरना पड़ेगा। उसके बाद में नंबर 7 पर यहां पर जडेजा आने वाले हैं। जडेजा नंबर 7 पर आने वाले हैं। तो ऐसे में क्या है ना, धोनी का क्रम बहुत नीचे हो रहा है। ऐसे में धोनी का क्रम बहुत नीचे हो रहा है, तो धोनी को इस बारे में सोचना चाहिए। हालांकि उतनी फॉर्म शायद मुझे लगता नहीं है कि धोनी की होगी कि ऊपर आकर उस तरीके की आक्रामक बल्लेबाजी करे। हालांकि प्रैक्टिस की है और बड़े बल्लेबाज है, तो धोनी कर सकते हैं कि खुद को प्रमोट कर सकते हैं। धोनी ऐसा नहीं है कि खुद को नहीं कर सकते, खुद को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे खिलाड़ी जो है वो बड़े हैं, तो दुबे की जगह या तो खुद को धोनी प्रमोट कर सकते हैं, अपने आप को ऊपर रख सकते हैं, या फिर जडेजा की जगह कर सकते हैं। लेकिन धोनी को खुद को प्रमोट करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि कप्तान अगर खुद अपने कंधे पर बंदूक लेकर आगे चलेगा तो शायद टीम के अंदर भी एक जोश आएगा, एक भरोसा आएगा और बेहतर करेगी चेन्नई। उसके बाद में नंबर 8 पर यहां पर आपको धोनी खेलते हुए नजर आएंगे। यहां पर तो अब नंबर 8 तक देखिए इनकी बल्लेबाजी क्या हो गई। डेविन कॉनवे के साथ गायकवाड़ हो गए। रहाणे का एक बदलाव हो सकता है रायडू के तौर पर। मुझे ऐसा लगता है कि रायडू के तौर पर आपको अजिंक्य रहाणे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। रहाणे शानदार बल्लेबाज है, नंबर 3 के सॉलिड बल्लेबाज, एक टिकाऊ बल्लेबाज चाहिए सीएसके को जो सुरेश रैना की तरह एक छोर पर टिका रहे। तो ऐसे एक बल्लेबाज की जरूरत है। मोइन अली को बहुत सारा आजमाया गया, मोइन अली नहीं उस पर कामयाब हो पा रहे। 2022 में रायडू को बहुत आजमाया गया लेकिन रायडू भी कामयाब नहीं हो पाई। तो ऐसे में एक बल्लेबाज की जरूरत है। बेन स्टोक आएंगे, शिवम दुबे हो गए, जडेजा हो गए, धोनी। देखिए नाम बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नाम बड़े नहीं है। गायकवाड़, गोनवे, रहाणे, अली, बेन स्टोक, दुबे, जडेजा, धोनी, नाम सारे बड़े हैं सीएसके में, लेकिन काम नहीं बड़ा कर पा रहे हैं, काम बहुत छोटा कर पा रहे हैं सीएसके के बल्लेबाज। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सीएसके की टीम पिछले 2 सालों से बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं। वो काम करना पड़ेगा, जिस तरीके के नाम है उस तरीके का काम भी करना पड़ेगा। इसीलिए सीएसके पिछले 2 सालों से खराब चल रही है। उसके बाद में नंबर 9 के तौर पर यहां पर सेंटनर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सेंटनर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, सेंटनर खेलेंगे, या फिर सेंटनर की जगह प्रेटोरियस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सेंटनर की जगह हो सकता है कि कल के मुकाबले में आपको प्रेटोरियस खेलते हुए नजर आ सके, क्योंकि तेज गेंदबाजी थोड़ी सी मुझे कमजोर नजर आई थी सीएसके की, और सेंटनर की जगह प्रेटोरियस को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि प्रेटोरियस डेथ ओवर के अच्छे गेंदबाज है, बल्लेबाजी भी प्रेटोरियस कर लेते हैं। तो इसीलिए क्योंकि स्पिनर्स के तौर पर इनके पास रविंद्र जडेजा है, मोइन अली का इस्तेमाल ये कर सकते हैं, सेंटनर की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए सेंटनर की जगह प्रेटोरियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल के मुकाबले में सीएसके सेंटनर की जगह प्रेटोरियस का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये एक बदलाव और हो सकता है सीएसके में कल के मुकाबले में। उसके बाद में एक और बदलाव की मैं बात आपको बताऊंगा, वो आगे बताते हैं। उसके बाद में 9 हो गए। नंबर 10 के तौर पर यहां पर आपको चाहर नजर आने वाले हैं, दीपक चाहर। नो डाउट दीपक चाहर देखिए उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए जिस तरीके से उनकी उम्मीद थी। ये थी क्योंकि 2022 खेल नहीं पाए, आपको पता है कि चोटिल थे। उसके बाद में टीम इंडिया में भी उतने मौके उनको नहीं मिले। तो अब दीपक चाहर को अगर अपने आप को साबित करना है और आगे के भविष्य को बेहतर करना है तो दीपक चाहर को आईपीएल 2023 में बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर 2023 दीपक चाहर का फेल हो गया तो यकीन मानना कि उनके लिए दरवाजे भी बंद हो जाएंगे टीम इंडिया के। तो दीपक चाहर के ऊपर बीसीसीआई की नजर है, सेलेक्टर्स की नजर दीपक चाहर के ऊपर है और उनको बेहतर करना पड़ेगा। तो दीपक चाहर के ऊपर भी नजर है। हालांकि पहले मुकाबले में उस तरीके की गेंदबाजी बिल्कुल नहीं कर पाए, विकेट बिल्कुल नहीं चटका पाए, बिल्कुल भी प्रभावी गेंदबाजी बल्लेबाजों को परेशान बिल्कुल नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा दीपक चाहर को सुधार करना पड़ेगा अपनी गेंदबाजी में। उसके बाद में 11वें खिलाड़ी के तौर पर यहां पर आपको हैंगरेकर नजर आने वाले हैं। 11वें खिलाड़ी के तौर पर हैंगरेकर की गेंदबाजी से मैं बड़ा खुश हूं। जिस तरीके से इस गेंदबाज ने गेंदबाजी की है, 3 विकेट चटकाए थे और एक अच्छे स्लिंगिंग एक्शन से गेंदबाजी करता है ये गेंदबाज, थोड़ा सा हटके गेंदबाजी करता है ये गेंदबाज। तो
इस गेंदबाज के तौर पर सीएसके को एक अच्छा एसेट मिला है, एक अच्छा गेंदबाज मिला है। और जब तीक्ष्ण वापस आ जाएंगे तो जाहिर तौर पर और इस गेंदबाजी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल की जगह तीक्ष्ण फिर वहां पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे, तो सीएसके का स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। तो वहां पर एक बार देखनी पड़ेगी कि तीक्ष्ण जब वापस आएंगे तो किस तरीके की टीम बन पाती है, यह देखना पड़ेगा। लेकिन कल के मुकाबले में सेंट्रल की जगह हो सकता है कि आपको प्रेटोरियस नजर आए। डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और तेज गेंदबाज है, तो इसीलिए प्रेटोरियस का होना जरूरी है, क्योंकि तेज गेंदबाजी थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, थोड़ी सी वीक नजर आ रही है इनकी। इसको बेहतर करने के लिए प्रेटोरियस का आना जरूरी है। अब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सीएसके किस खिलाड़ी को आजमा सकते हैं। तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर तुषार देशपांडे को पहले मुकाबले में आजमाया गया था रायडू की जगह। तुषार देशपांडे उतना प्रभावी नहीं हो पाए, उस तरीके की गेंदबाजी नहीं कर पाए, लेकिन इनके पास एक गेंदबाज है, इनके पास एक और सॉलिड गेंदबाज है जो बहुत बेहतर गेंदबाजी कर सकता है। और 2022 में हमने उसका जलवा देखा था। नाम क्या है? नाम है उसका सिमरजीत सिंह। सिमरजीत सिंह, वो रहाणे की जगह आप उसको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रहाणे क्योंकि गेंदबाजी नहीं करते हैं, तो रहाणे की जगह आप सिमरजीत सिंह का इस्तेमाल कर सकते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। तो ये सीएसके की एक मजबूत गेंदबाजी लाइनअप हो जाएगी। सिमरजीत सिंह अच्छे स्विंग गेंदबाज है, बहुत सॉलिड गेंदबाज है, हमने 2022 में उनको देखा था। तो सिमरजीत सिंह हो जाएंगे, उसके बाद में जडेजा गेंदबाज हो जाएंगे, उसके बाद में आपके चार हो जाएंगे, हेंगरेकर हो जाएंगे, और अगर प्रेटोरियस भी आ गए तो 1 2 3 4 तेज गेंदबाज इनके पास प्रॉपर हो जाएंगे, जो सीएसके की गेंदबाजी थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। और स्पिनर्स के तौर पर जडेजा और मोइन अली का आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से एक अच्छे 4 और 2 6, अगर आप दुबे का भी इस्तेमाल करते हैं तो 7 गेंदबाजी के ऑप्शंस आपके पास हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लान होगा सीएसके का। अगर सीएसके इस प्लान के साथ जाती है, सिमरजीत सिंह को आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रखिएगा, सेंट्रल की जगह आप प्रेटोरियस को ले लीजिएगा, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज है। तो ये बदलाव 3 शायद अगर सीएसके में होंगे तो शायद सीएसके बेहतर होगा। लेकिन रहाणे का आना लगभग तय माना जा रहा है। रायडू की जगह ऐसी खबरें आ रही हैं कि रायडू की जगह शायद आपको अजिंक्य रहाणे प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस सीएसके की इस प्लेइंग 11 पर आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि हाँ, ये 3 बदलाव सीएसके में होने चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। सिमरजीत सिंह की गेंदबाजी और सेंटिनल और प्रेटोरियस दोनों में से आपको क्या लगता है? क्या प्रेटोरियस को आना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।